नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? 4 टीम्स खेल रही हैं और 4 में से 3 टीम्स का आज एक ही दावा है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। वो लेजेंडरी कविता हमारे लेजेंड वाजपेयी साहब की, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। पर यहां गीत नहीं गा रही हैं, यहां मैच जीतने हैं। स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में। दो मैच हैं, जेपीपी के सामने बेंगलुरु बुल्स हैं और तमिल तलाइवास के सामने यू मुंबा है। पहले मैच की बात पहले कर लेता हूं। जयपुर पिंक पैंथर्स बनाम बेंगलुरु बुल्स। मैच की कहानियां क्या हैं? नंबर 1, पिछला मैच इन दोनों में से बेंगलुरु बुल्स ने जीता था 32-30 से। नंबर 2, दो चैंपियन टीम्स आमने सामने हैं। जेपीपी पहले सीजन की और सीजन 9 की विजेता है। बेंगलुरु बुल्स ने सीजन 6 में धमाका कर दिया था। तीसरी कहानी, दोनों की स्थिति अलग अलग है। जेपीपी प्लेऑफ में जाने ही वाली है, बेंगलुरु बुल्स कह रही है कि हार नहीं मानूंगा, अभी भी उनके पास लाइफलाइन है। चौथी कहानी, गुरु शिष्य का मुकाबला है। जेपीपी के चीफ कोच संजीव बालियान साहब रणधीर सिंह सेरावत साहब के साथ कई साल खेले हैं रेलवेज में, उन्हें अपना गुरु, अपना पिता मानते हैं। दूसरी बात पे आइए, टीम की हालत और जीत के सूत्र। जेपीपी पिछले लगातार 5 मैचेस जीते हैं, पीकिंग एट द राइट टाइम जिसको कहते हैं। पिछला मैच आपने बंगाल वॉरियर्स को हराया क्या, रौंद दिया 42-25 से। ओवरऑल आपने 15 मैच खेले हैं, 11 जीते हैं, 2 हारे सिर्फ 15 में से। अद्भुत परफॉर्मेंस है। 2 मैच आपके टाई रहे, पॉइंट है 63, मैक्सिमम पॉइंट आप बना सकते हैं 98। क्या कीजिएगा इतने पॉइंट्स का? मतलब ये तो सीनियर बच्चन साहब खुद ही कह रहे होंगे अभिषेक को, क्या कीजिएगा इतने पॉइंट्स का? मैं बताता हूं क्या कीजिएगा। नंबर 1 नंबर 2 पे रहिएगा, क्योंकि जो 3 टीम्स नंबर 1 नंबर 2 पे फिनिश करती हैं, फाइनल जाने का उनका रास्ता छोटा होता है और आसान होता है। तो आपके मैच बचे हैं 7, आज जीते तो प्लेऑफ पहुंच गए। 63 पॉइंट हैं, 68 में कोई आपको रोक नहीं पाएगा। और खेल किसके साथ रहे हैं? आज खेल रहे हैं बुल्स से, बस उनसे हारे थे। फिर खेलेंगे तमिल तलाइवास से, जीते थे। फिर खेलेंगे पटना पायरेट से, जीते थे। फिर खेलेंगे दिल्ली से, टाई रहा था। फिर खेलेंगे यूपी, टाइटंस और गुजरात से, तीनों से जीते थे। ऐसे करके जीते हैं, ऐसे करके जीते, बात एक ही है। तो रास्ता एकदम सामने है, आसान है। आज जीते, जेपीपी दोबारा गए प्लेऑफ में। आज आप कर क्या सकते हैं? सूत्र नंबर 1, आपकी फेवरेट फॉर्मेशन, मेरी फेवरेट फॉर्मेशन 5-2 पे खेलिए और एक एक्स्ट्रा लेफ्ट कवर या राइट कॉर्नर खिलाइए, क्योंकि बुल्स में लेफ्ट रेडर्स की बहुत आयत है। नंबर 2, रेडिंग हो अग्रेसिव, क्योंकि बुल्स का डिफेंस है शेकी। ध्वस्त कर दीजिए विरोधी टीम के डिफेंस को, शुरुआती लीड लीजिए, बड़ी लीड लीजिए। और नंबर 3, अगर लीड आपकी अच्छी बन जाती है, डबल डिजिट 15-20 पॉइंट, 15 पॉइंट तक भी बन जाए, तो फिर अर्जुन को थोड़ा रेस्ट दीजिए। फिर गेम मैनेजमेंट और प्लेयर मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। भवानी को ज्यादा, या जो आपके बेंच पे बैठे रेडर हैं, इवन राहुल चौधरी को ले आइए भाई, उन्हें हौसला दीजिए, विश्वास दीजिए। एक्स फैक्टर मेरे लिए होने वाले हैं रेजा मीर बघेरी, टीम के फर्स्ट चॉइस लेफ्ट रेडर। सामने कौन आएंगे? बहुत सारे लेफ्ट रेडर आएंगे। इसलिए सामने टीम कौन सी है? बेंगलुरु बुल्स। वो कह रहे हैं कि हार नहीं मानूंगा। शेरावत साहब, उनके कोच, वैसे भी जल्दी हार मानते नहीं हैं। ओवरऑल टीम का प्रदर्शन, पिछले 5 में से आपने 2 मैच जीते हैं। जीत हार ऐसे करके आपका सिलसिला रहा है, हार जीत हार। तो आज जीतने की बारी हो सकती है। 15 मैच आपने खेले हैं, 6 मैच आपने जीते हैं, 9 मैच आपने हारे हैं, 37 पॉइंट आपके हैं, 72 तक आप जा सकते हैं। तो जीतने हैं आपको 7 में से 6 मैच, तो आपके पॉइंट हो जाएंगे 67, 67 में क्वालिफिकेशन मिल जाता है। पिछले 3 सीजन में अगर देख लें, सारे जीतें तो सोने पे सुहागा है, लेकिन इतने तो आपको जीतने पड़ेंगे। 6 मैच तो आपको हर हाल में जीतने पड़ेंगे। रास्ता सामने है, टफ बट पॉसिबल। मुश्किल है पर संभव बिल्कुल है भाई। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि कौन सी टीम्स के खिलाफ आप खेल रहे हैं। आज खेल रहे हैं जेपीपी से, उनसे जीते थे, वेल डन। फिर खेल रहे हैं पटना पायरेट से, उनसे जीते थे, वेल डन। फिर खेल रहे हैं यू मुंबा से, हारे थे। फिर खेल रहे हैं पुनेरी पल्टन से, हारे थे। फिर खेल रहे हैं गुजरात जायंट से, हारे थे। फिर खेल रहे हैं दबंग दिल्ली से, हारे थे। फिर खेल रहे हैं हरियाणा से, हारे थे। तो यानी कि जो आपके 7 मैच हैं, उनमें से सिर्फ 2 टीम्स को आप पहले हरा चुके हैं, 5 ने आपको हराया है। अब जीत के सूत्र क्या हो सकते हैं? नंबर 1, नहीं, ये
4-3 पे आपने खेलना है। अक्षित आपका सरप्राइज पैकेज है, वेल डन, उनको खिलाइए। भरत के साथ सुशील को शुरुआत करवाइए। जो 3 रेडर सबसे अच्छा लगातार खेल रहे हैं उन्हें ही लेके जाइए आगे। नंबर 2, रेडिंग हो अग्रेसिव, कोई रहम नहीं आपने करना है, क्योंकि फिर आप डिफेंसिव खेल के खुद ही मुसीबतों को न्योता देंगे। और नंबर 3, अगर रेडिंग अग्रेसिव है तो डिफेंस को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन देशवाल बड़ी कमाल की फॉर्म में है। एक्स फैक्टर इसीलिए हैं सुरजीत सिंह, राइट कवर, सबसे सीनियर डिफेंडर, राइट रेडर, राइट कवर की लेजेंडरी जंग ये होने वाली है। पलड़ा किसका भारी? पलड़ा भारी है जेपीपी का, पर मुझे कहीं अंदर से आवाज आ रही है आज बेंगलुरु बुल्स जीतेगी। पता नहीं क्यों, गट फीलिंग, अंतड़ियों में से आवाज निकल रही है, इसलिए पलड़ा मैं बेंगलुरु बुल्स के पक्ष में झुका रहा हूं। अब आइए दूसरे मैच पे। तमिल तलाईवास के सामने है यू मुंबा। दोनों ही कह रही हैं कि हार नहीं मानूंगा। क्यों? पहले कहानियां जान लीजिए। पिछला मैच जो हुआ था वो जीता था यू मुंबा ने 46-33 से। नंबर 2, दोनों कोचेस का ईरान कनेक्शन है। गुलाम रिजा साहब तो ईरान से आते हैं, तमिल तलाईवास के कोच अश्विन कुमार ईरान के कोच रह चुके हैं। अब पॉइंट नंबर 2, टीम की हालत, जीत के सूत्र। तमिल तलाईवास ने अचानक से पीक पकड़ ली है और यह बड़ी अच्छी बात है। एक प्लेजेंट सरप्राइज उन्होंने अपने फैंस को दिया है। पिछले 5 में से उन्होंने एक ही मैच हारा है, 4 मैच वो जीत कर आ रहे हैं प्रभु। ओवरऑल आपने 15 मैच खेले हैं, 15 हो गए, जीते हैं 6, हारे हैं 9, और 6 में से 4 जीत तो आपको अभी अभी मिली है, तो पीक पकड़ ली है। पॉइंट है आपके 35, बुल्स के 37। तो ये 35-37 वाले चक्कर में बहुत टीम्स घूम रही हैं। मैक्सिमम आप ले सकते हैं 70 पॉइंट। 7 मैच आपके बाकी हैं, 7 में से 6 जीतेंगे तो हो जाएंगे 65, 7 के 7 जीत जाएंगे तो हो जाएंगे आपके 70। तो 7 में से कम 6 तो जीतने पड़ेंगे। 65 में अभी हमें नहीं मालूम कि क्वालिफिकेशन मिले या मिले, हो सकता है सारे मैचेस जीतने पड़े। तो प्लेऑफ जाना टफ बट पॉसिबल। आपने पिछले 5 में से अगर 4 जीते हैं तो आप 7 में से 6 आराम से जीत सकते हैं, क्योंकि आपने पीक पकड़ ली है। खेलना किससे है? यू मुंबा से खेल रहे हैं, पहले हारे थे। फिर जेपीपी से खेल रहे हैं, हारे थे। फिर गुजरात से खेल रहे हैं, हारे थे। फिर यूपी से खेल रहे हैं, जीते थे। फिर पुनेरी पल्टन से खेल रहे हैं, हारे थे। दबंग दिल्ली से खेलेंगे, जीते थे। बंगाल वॉरियर से खेल रहे हैं, हारे थे। यानी कि इन 7 में से सिर्फ 2 ही टीम्स को आपने हराया है। यह मुश्किल है। समाधान क्या है? जीत के सूत्र क्या हैं? पहला सूत्र यह है कि जब विरोधी टीम के सबसे बड़े रेडर गुमान सिंह आए तो शुरुआत में उन पे डायरेक्ट अटैक मत कीजिए, सरप्राइज अटैक कीजिए। चाहे वो राइट इन का सरप्राइज अटैक हो, चाहे वो साहिल गुलिया का चेन के पीछे से सरप्राइज अटैक हो। पहले गुमान को सरप्राइज कीजिए, उसके बाद डायरेक्ट अटैक कीजिए। और नंबर 2, अजिंक्य पवार, आपके पास स्पीड है, आप महाराष्ट्र के हैं, सामने यू मुंबा की टीम है, कॉर्नर्स पे हमला कीजिए। कॉर्नर्स में बहुत परिवर्तन हुए हैं, नए खिलाड़ी आए हैं। कॉर्नर्स को बिखेरिए, कवर्स को स्ट्रेच कीजिए, फायदा मिलेगा। एक्स फैक्टर कौन मिलेगा? मुझे लगता है कि सागर होंगे। राइट कॉर्नर, टीम के सबसे तजुर्बेकार डिफेंडर। गुमान को रोकना आपके डिफेंस की जिम्मेदारी है, आपकी भी है। डिफेंस को चलाना आपकी जिम्मेदारी है। सामने वाली टीम यू मुंबा, पिछले 5 में से आपने एक भी मैच नहीं जीता, 2 रहे टाई, 3 मैच आपने हारे। पिछला मैच गुजरात जायंट से आप हारे 44-35, अभी अभी की बात है। 15 मैच आपने खेले हैं, जीते हैं 6, हारे हैं 7, और 2 मैच आपके रहे हैं टाई। शुरू में जीत की रिदम बन रही थी जो बाद में बिगड़ गई। पॉइंट है आपके 40, पहुंच सकते हैं आप 75 तक। तो 7 में से अगर आपने 5 मैच जीते तो आपके हो जाएंगे 65 पॉइंट, अगर 6 जीते तो आपके हो जाएंगे 70 पॉइंट। तो कम से कम 5 जीतने हैं 7 में से। पॉसिबल, थोड़ा सा मुश्किल बट बिल्कुल पॉसिबल। तो बुल्स, तमिल तलाईवास, यू मुंबा, तीनों की स्थिति एक जैसी है कि 7-7 मैच हैं और 6-6, 5-5 आपको जीतने हैं। हो सकता है 7 जीतने पड़ जाएं। तो हार नहीं मानूंगा, यह आपके लिए भी मंत्र होना चाहिए। जीत के क्या सूत्र हैं? 3 बेस्ट रेडर खिलाइए। गुमान चल रहे हैं सबसे अच्छा, ठीक। जफर दानिश पिछले मैच में सब्स्टिट्यूट आए थे, फर्स्ट 7 में उनको शामिल कीजिए। यंग हैं, स्पीडी हैं। और नंबर 3 अब आपको चुनना पड़ेगा, जय भगवान होंगे या हैदर अली इकरामी होंगे, जो सबसे फिट लगे कोच को। नंबर 2, अगर तमिल तलाईवास के रेडर्स काबू नहीं आते तो 4-3 से 5-2 जाना पड़ेगा। पिछले सीजन 5-2 बहुत अच्छा खेलती थी यू मुंबा, और उनके बहुतायत रेडर हैं लेफ्ट से आने वाले, तो 2 लेफ्ट कवर आपको शामिल करने पड़ेंगे अगर डिफेंस नहीं चला या तमिल तलाईवास के रेडर चले तो। एक्स फैक्टर होंगे मेरे लिए गुमान सिंह ही।
अगर आपने तमिल तलाईवास की कॉर्नर जोड़ी को, कवर जोड़ी को परेशान किया, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट आप ही ला रहे हैं, आप ही ने यह मैच जिताना है गुमान। पलड़ा किसका भारी है? मुझे लग रहा है तमिल तलाईवास थोड़ा सा एज लेके जाती है, क्योंकि उनके पास एक से ज्यादा रेडर चलते हैं। उनके डिफेंस की चलो आप तुलना कर सकते हैं यू मुंबा से, पर तमिल तलाईवास थोड़े से भारी लग रहे हैं। आप लोग बताइए भाई कि लय भारी यू मुंबा की होगी या तमिल तलाईवास की, बेंगलुरु बुल्स की होगी या जेपीपी की। और जो इतनी सारी टीम्स, आप दिल्ली, पुनेरी पल्टन, जयपुर पिंक पैंथर्स को छोड़ दीजिए, ये तकरीबन पहुंच गए। बाकी 3 टीम्स कौन सी होने वाली है? और मेरा पीछे वाला शॉर्ट वीडियो देखिए, मैंने पिज्जा पार्टी का ऐलान किया है। तो अपनी प्रिडिक्शन बताइए कौन सी 6 टीम्स हैं जो प्लेऑफ जाएंगी, और 5 भाग्यशाली दोस्तों को पिज्जा मैं खिलाऊंगा। नहीं, वो भाग्य मेरा होगा, सौभाग्य मेरा होगा आपको पिज्जा खिलाना, या अगर आप मेरी तरह हेल्थ कॉन्शियस हैं तो सैलेड खिलाना। आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।